त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। ज्योतिष के जिज्ञासु श्रोताओं को हम हर दिन एक नई विषय वस्तु को लेकर आते हैं। आज हमारा विषय है अष्टम भाव। कुंडली का जो काल पुरुष की कुंडली होती है, मेष लगन से प्रारंभ होती है और मीन राशि पर जाकर समाप्त होती है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 8वें घर का स्वामी मंगल होता है। हर लग्न के अंदर 8वें घर के स्वामी बदल जाते हैं। मेष राशि में 8वें घर का स्वामी मंगल होता है। वृष राशि में 8वें घर के स्वामी गुरु होते हैं। मिथुन राशि में 8वें घर के स्वामी शनि होते हैं। कर्क लग्न में 8वें घर के स्वामी शनि होते हैं। सिंह लगन में 8वें घर के स्वामी गुरु होते हैं। कन्या लगन में 8वें घर के स्वामी मंगल होते हैं। तुला लगन में 8वें घर के स्वामी शुक्र होते हैं। वृश्चिक लगन में 8वें घर के स्वामी बुध होते हैं। धनु लगन में 8वें घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं। मकर लगन में 8वें घर के स्वामी सूर्य होते हैं और कुंभ लगन में 8वें घर के स्वामी बुध होते हैं और मीन लगन में 8वें घर के स्वामी शुक्र होते हैं। इस तरह जन्म कुंडली का 8वां भाव हर मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। चाहे वो कहीं भी बैठा हो, देहिक देविक और भौतिक ताप हर मनुष्य को इसी 8वें घर से भोगने पड़ते हैं। आइए इसका विस्तार से विवेचन सुने कि 8वें घर का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में मंगल यदि पहले घर में बैठे तो वो क्या प्रभाव देगा। मंगल जब पहले घर में बैठेगा, लग्न में बैठेगा, तो वो मंगल उसके विचारों को अस्त व्यस्त कर देगा और उसे अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर देहिक देविक और भौतिक तीनों तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे। जब 8वें घर का स्वामी पहले घर में बैठता है तो वह आदमी का जीवन, उसके विचार, उसका व्यक्तित्व, जीवन ही पूरा कष्टमय होता है। जिस व्यक्ति का 8वें घर का स्वामी पहले घर में लग्न में जाकर के बैठता है, 8वें घर का स्वामी मंगल या कोई भी ग्रह हो जो अलग अलग लग्नों में अलग अलग होंगे, यदि दूसरे घर में बैठता है तो धन का अभाव करता है, परिवार से झगड़ा करा देता है, उसके परिवार में हमेशा अलगाव और कलह होते हैं। जिसका अष्टम स्थान का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठता है तो उसके परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। अष्टम स्थान का स्वामी यदि तृतीय भाव में जाकर के बैठता है तो आयु में तो वृद्धि कर देता है, लेकिन छोटे भाई बहनों से अलगाव पैदा करता है, उनमें लगातार झगड़े होते हैं। यदि 8वां घर का स्वामी चतुर्थ स्थान में जाकर के बैठता है तो सुखों का अभाव करता है, भवन और भूमि और मकान और वाहन का अभाव करता है, माता के सुख में कमी करता है। यदि 8वें घर का स्वामी पंचम स्थान में जाकर बैठता है तो शिक्षा और संतान के अंदर वियोग पैदा कर देता है। ऐसे मनुष्य की संतान का कष्ट उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिसका अष्टमेश 5वें भाव में बैठा हुआ हो। 8वें भाव का स्वामी यदि 6ठे घर में जाकर के बैठता है तो विपरीत नाम का राजयोग बनता है। रोग, ऋण और शत्रु, इनसे वो बचा तो देता है, लेकिन इन्हीं कष्टों के कारण उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है और उसे अभाव, अभियोग और दुख उठाने पड़ते हैं।
8वें घर का स्वामी जब सप्तम स्थान में बैठता है तो व्यापार में बहुत चोट देता है, वैवाहिक जीवन को बिगाड़ देता है और शत्रुता और कटुता उत्पन्न कर देता है। 8वें घर का स्वामी यदि 8वें घर में ही जाकर के बैठता है तो उसे अनुसंधान करने की शक्ति प्रदान करता है और मृत्यु तुल्य कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं। 8वें घर का स्वामी यदि भाग्य भाव में और 9वें भाव में बैठता है तो भाग्य में रुकावट पैदा करता है और पिता को भी कष्ट होते हैं जब 8वें घर के अंदर 8वें भाव का स्वामी 9वें घर में जाकर के बैठता है। 8वें घर का स्वामी जब 10वें घर में जाकर के बैठता है तो कर्म क्षेत्र में बैठने से उसके कर्मों में भारी रुकावट पैदा करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके जो भी उसका कार्य करने का क्षेत्र होता है उसमें उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। 8वें घर का स्वामी जब 11वें भाव में बैठता है तो बड़े भाई बहनों से मित्रों से अलगाव पैदा करता है, धन आने में रुकावट पैदा करता है। और 8वें घर का स्वामी यदि 12वें घर में जाकर के बैठता है तो उसे आध्यात्मिक बना देता है, खर्च शुभ कामों पर करवाता है और उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो ये अष्टमेश का प्रभाव है। अब हर लग्न के अंदर ये ग्रह अलग अलग होंगे। आप पूर्व में बताए गए लग्नों के अनुसार उन ग्रहों को वहां बिठा करके देखें कि हमारे जीवन में क्या अभाव है, उन अभाव को कैसे हम ठीक करें। इसके लिए आप हमारे से परामर्श करें तो हम उसका समाधान आपको बता सकते हैं कि आपके अष्टमेश को जिस भाव में जाकर के बैठा है उसका समाधान क्या होगा। इसका विस्तार हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो यदि ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो ज्योतिषीय जिज्ञासुओं को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए अभी तो हमने केवल 8वें भाव का स्वामी जिस जिस 12 घर में जैसे जैसे बैठता है वहाँ वहाँ उनका अभाव पैदा कर देता है। ये ज्योतिष का अनुसंधान सूक्ष्म रूप से आपको बताया गया। इसे आप जीवन की हर कुंडली में अपने जीवन में चाहे स्त्री हो या पुरुष आजमा करके देखें कि वाणी का ये मार्गदर्शन, ज्योतिष का ये मार्गदर्शन कितना सटीक फल दे रहा है। आप अपना अनुभव करें और हमें बताएं और आपके विचारों से हमें भी अभिभूत करें और आप अपने कमेंट्स में हमें ये बता सकते हैं कि ये बात जो हमने बताई है वो कितनी सत्य है। जय श्री कृष्ण।